हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हम तो साधारण यात्रियों की भांति चले जाना चाहते हैं। यदि स्वर्गीय महाराज जीवित होते तो कुल की परंपरा के अनुसार हम वानप्रस्थी होकर वनों में चले जाते। ये हमारा वानप्रस्थी समझो। आध्यात्मिक जागृति के लिए हमें तपस्या करने दो। माता, आप ऐसी बात क्यों कहती हैं? आपके जाने के पश्चात मैं अकेला रह जाऊंगा। इतने सारे उत्तरदायित्व को उठाकर चलते चलते जब मैं थक जाऊंगा तो किसकी गोद में बैठकर थोड़ा सा विश्राम कर सकूंगा? ये माया मोह की बात है राम, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। कल रात क्या हुआ? कल रात एक स्त्री राजमहल के द्वार पर जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि मुझे इसी समय महाराज राम से मिलना है, मुझे न्याय चाहिए। फिर प्रहरी ने द्वार नहीं खोला। उसने कहा, प्रातः राज्यसभा में जाओ। फिर वो कह रही थी कि पहले ही मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं आज भी रात भर बाहर रहूंगी तो बहुत बुरा होगा। फिर वो रोती रही। प्रहरी ने द्वार नहीं खोला और वो उसी आवेश में चली गई। कौन थी वो? मैंने ये जानने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश की, परंतु वो अपने आवेश में इतनी तेजी से भागती हुई सरयू के किनारे अंधकार में खो गई। यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। हमने राज्य सिंहासन से घोषणा की थी कि हम आज से एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे और प्रजाहित के सामने हमारी निजी सुख सुविधा का कोई मोल नहीं। इसलिए प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा के पास आने में उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी एक सन्यासी की कुटिया में जाने में। प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याणमस्तु। महर्षि वाल्मीकि, तुमने सत्य कहा। तुम्हारे मुंह से निकला ये छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही हो गया है। मेरी प्रेरणा से ही देवी सरस्वती ने तुम्हारी जिह्वा पर वास करके इस कल्प में भूतल के सबसे पहले काव्य की रचना कराई है। तुम्हारे द्वारा प्रभु राम के महान आदर्श चरित्र का वर्णन किया जाना निश्चित है, इसलिए यह काव्य शक्ति तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम नारद द्वारा बताए गए भगवान श्री राम के उज्जवल चरित्र को रामायण नाम से काव्यबद्ध करो। वत्स, मेरे वरदान से श्री राम का समस्त गुप्त या प्रकट वृतांत तथा सीता और समस्त देवों तथा असुरों का गुप्त या प्रकट चरित्र जो हो चुका है, जो होने वाला है, अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। ये परम सिद्धि तुम्हें प्रदान की गई है कि तुम जो लिखोगे वही सत्य हो जाएगा। अतः तुम श्री रामचंद्र की परम पवित्र एवं मनोरम गाथा को श्लोकबद्ध करके लिखो, जिससे प्रेरणा पाकर
समस्त युगों में प्राणी धर्माचरण के द्वारा भक्ति और मुक्ति प्राप्त करने के साधनों में प्रवृत्त हो। हे परमपिता, आपने यह कार्य मुझे ही क्यों सौंपा है? हे पुत्र, तुम्हें इस परम यश के अधिकारी हो। तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप तुम्हें भी माता भगवती की सेवा का सुअवसर मिलने वाला है। उनके जीवन में तुम्हें योगदान देना है। इस कारण हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम्हें ही इस यश का भागी होना है। ऐसा विधि का विधान होना निश्चित है। तुम्हारे द्वारा कहे गए प्रथम श्लोक से आज एक महाकाव्य की रचना का श्री गणेश हुआ है। उस महाकाव्य का श्री गणेश इतने करुणाजनक दृश्य से क्यों हुआ है? उसमें इतनी पीड़ा क्यों है? क्योंकि अब जो घटने वाला है उसमें करुणा रस प्रधान है। राम और सीता के वियोग की पीड़ा है। वत्स, करुणा ही कला का श्रृंगार है। इसीलिए तुम्हें यह काम सौंपा जा रहा है, जिससे युगों तक मानव प्रभु श्री राम के आदर्श पर चलने की प्रेरणा पाए। वो राम और सीता की भांति त्याग करना सीखे। वो ये सीखे कि महानता त्याग में है, बलिदान में है। हे मुने, तुम्हें हमारा आशीर्वाद है कि इस पृथ्वी पर जब तक नदी और पर्वतों की सत्ता रहेगी, तब तक संसार में रामायण की कथा का प्रचार होता रहेगा। और जब तक तुम्हारी लिखी राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम मेरे लोकों में निवास करोगे। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वम् मल्लोकेषु निवत्स्यसि। जागिए रघुनाथ नाथ, जागिए रघुनाथ नाथ, घोर भयो आंगना। जागिए रघुवंश भानु, जागिए रघुवंश भानु, मुनि जन मन भावना। घोर भयो आंगना। बीती रसवंती रैन, बोले खग मृदुल बदन।
सब सुख सरसावना। जागिए रघुनाथ अब छोड़ दो, महाराज को जगाने में विलंब होगा। रघुनाथ नाथ भोर भयो आंगना। जागिए रघुवंश भानु। जागिए रघुवंश भानु। मुनि जन मन भावना। जागिए रघुनाथ भोर भयो आंगना। महाराज उठिए, सूर्यदेव भी उदय होने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीते, इन दिनों तुम मुझे महाराज कहकर संबोधित करती हो, बड़ा विचित्र सा लगता है। इस संबोधन को सुनने का अभी अभ्यास नहीं हुआ, इसीलिए खटकता है। राजा बने हैं तो ये संबोधन तो सुनना ही पड़ेगा। फिर तो मुझे भी तुम्हें महारानी कहकर बुलाना चाहिए। मैं आपकी महारानी थोड़ी ही हूँ। और मैं तुम्हारा राजा हूं। अवश्य, राजा तो सभी के लिए राजा ही होता है। और वैसे भी राज्याभिषेक से पहले भी आप तो मेरे हृदय के राजा थे। आज बहुत विलंब हो गया। महाराज तो स्नान आदि से निवृत्त हो चुके होंगे। अब तक तो मुझे उनकी सेवा में पहुंच जाना चाहिए था। मैं उनका प्रथम सेवक हूं। आज वो क्या कहेंगे? लक्ष्मण अयोध्या में आकर आलसी हो गया है। अभी कुछ नहीं हुआ है, आप ये फलाहार तो करते जाइए। अभी तो महाराज माताओं को प्रणाम करके अपने कक्ष में भी नहीं आए हैं। तुमसे किसने कहा? मेरे गुप्तचरों ने। तो तुमने भी गुप्तचर रख लिए। देखो, गुप्तचरी का अधिकार केवल राजा को होता है, हर किसी को नहीं। पत्नी को भी होता है। अच्छा, तो जब मैं वनवास में था तो मेरी गुप्तचरी किससे करवाती थी? दीदी से। उन्होंने मुझे आपकी सारी कथा सुना दी है। कौन सी कथा? शूर्पणखा वाली। वो इतना कह रही थी तो उससे विवाह क्यों नहीं कर लिया? नाथ, कुछ खा लीजिए। नहीं, बहुत विलंब हो गया। सचमुच आज मुझे महाराज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। चिंता न करें नाथ, महाराज अभी अभी अपने पूजा कक्ष में गए हैं। ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। अखिलेश जगनायक विभो आदिश
शिवदायक विभो इच्छा रहित गौरीश हो ईशान दिश के ईश हो मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। ओम नमः शिवाय ओंकार रूपाय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। दीर्घायु हो, पुत्रवती हो। लो भगवान का चरणामृत। राम, हम तीनों माताओं की इच्छा इस वर्ष शरद नवरात्रों के दिनों में एक लंबी यात्रा पर प्रस्थान करने की है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो हमारे जाने का प्रबंध कर दिया जाए। माता, आपकी इच्छा मेरे लिए आज्ञा के समान है। इसके लिए मेरी अनुमति का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आर्य सुमंत्र से कह देता हूं कि आपके जाने की सारी व्यवस्था कर दी जाए, और सेनापति से भी कह देता हूं कि सेना की एक टुकड़ी आपके साथ जाने के लिए तैयार कर दी जाए। नहीं वत्स, नहीं। ये सेना, ये रथ घोड़े, ये राजसी ठाट बाट हमें नहीं चाहिए। हम तो साधारण यात्रियों की भांति चले जाना चाहते हैं। यदि स्वर्गीय महाराज जीवित होते तो कुल की परंपरा के अनुसार हम वानप्रस्थी होकर वनों में चले जाते। ये हमारा वानप्रस्थी समझो। आध्यात्मिक जागृति के लिए हमें तपस्या करने दो। माता, आप ऐसी बात क्यों कहती हैं? आपके जाने के पश्चात मैं अकेला रह जाऊंगा। इतने सारे उत्तरदायित्व को उठाकर चलते चलते जब मैं थक जाऊंगा तो किसकी गोद में बैठकर थोड़ा सा विश्राम कर सकूंगा? ये माया मोह की बात है राम, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। देखो, यदि ये सोचकर मनुष्य इस संसार में रहे कि वहां उसकी आवश्यकता है,
तो वो युग युगांतर तक भी मरना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके पुत्र को उसकी आवश्यकता है। कल पुत्र के पुत्र को उसकी आवश्यकता होगी, फिर व्यापार को उसकी आवश्यकता होगी, फिर राज्य को, समाज को, यहां तक कि वो ये सोचने लग जाएगा कि मेरे बिना आकाश में धरती कैसे स्थिर रहेगी। इसी प्रकार वो अपनी आवश्यकताओं के जाल स्वयं बुनता चला जाएगा। उसे यही लगेगा कि मैं तो केवल अपने कर्तव्य से विवश होकर यहां रह रहा हूं। वो ये भी भूल जाएगा कि ये सब केवल उसका मोह है। वो नहीं रहेगा तब भी संसार ऐसा ही चलता रहेगा। हर आने वाली पीढ़ी अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करती है, और पहली पीढ़ी को युवा पीढ़ी के विकास के लिए उसके मार्ग से हट जाना चाहिए, जिससे ज्ञान और विज्ञान की उन्नति के लिए नई दिशाएं खुली। यही वानप्रस्थ का वैदिक संविधान है। सन्यास की भांति प्राणी को ये निश्चय एक दिन अचानक ही कर लेना चाहिए। बहुत वाद विवाद में उलझकर वो मोह का बंधन कभी नहीं तोड़ पाएगा। सभी कहते हैं तुम तो भगवान हो, तुम्हें ये मोह ममता की बातें मुझे नहीं समझानी चाहिए। माता, पिताश्री सच कहा करते थे, राम, धर्म, नीति और वैराग्य का पूर्ण ज्ञान तुम्हें अपनी बड़ी मां से ही मिलेगा। और मुझसे कहा करते थे कि तुम राम की मां हो ना, इसलिए ऐसा सोच सकती हो। शायद वही सच कहते थे। उनसे गौतम ऋषि ने एक बार कहा था कि राजा, तुम्हारे घर स्वयं भगवान अवतार लेंगे और मेरी अहिल्या का उद्धार करेंगे। तब से मैं इसी संशय में रहती हूं कि तुम भगवान हो या मेरे पुत्र राम। मैं कौन हूं ये तर्क का विषय नहीं है, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं, यदि मां का आशीर्वाद हो तो पुत्र भगवान भी बन सकता है। भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को कलेवा क्यों नहीं? अब कैसी बात कहते हैं। 14 वर्ष तक देवर जी भाभी के हाथ से वन के कंदमूल खाकर उब नहीं गए होंगे। अब उर्मिल को भी कुछ खिलाने पिलाने का अवसर मिलना चाहिए। और भरत? हाँ भाभी, हमें क्यों नहीं? बड़ी माँ तो कहती है
मेरी सीता से अच्छी रसोई कोई बना ही नहीं सकता, फिर उस रस से हमें क्यों वंचित रखा जाता है? कुछ मांडवी का भी सोचा है? उस बेचारे ने भी 14 वर्ष एक तपस्या की है। आज जब उसकी मन की इच्छा पूरी करने का समय आया है, वह भी छीन लो। तुम पुरुष लोग हम स्त्रियों के हृदय की लालसा को नहीं समझ सकते। और बेचारा लल्ला शत्रुघ्न? लल्ला की गुप्त बात तो सबको पता है। वहां भी खाता है और यहाँ पे जो मैं बनाती हूँ छुप कर खा जाता है। सबसे छोटा है, इसीलिए तो भाभी का लाडला है। केवल भाभी का नहीं, मैं तो भैया का भी लाडला हूँ। महाराज की जय हो। गुप्तचर विभाग के प्रमुख आर्यभद्र और आर्य सुमग्ध आपके दर्शनों की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें मंत्रणा गृह में ले आओ, हम वहीं उनसे मिलेंगे। हम वहां से सीधे मंत्रिसभा में आएंगे। लल्ला, बचा हुआ क्यों? मैं और मंगाती हूँ। भाभी, ये हमारे लिए तो भगवान का प्रसाद है। देखो तो, सबको खाने की पड़ी है, इसीलिए महाराज के साथ कोई नहीं गया, है ना? जब महाराज अपने गुप्तचरों से मिलते हैं तो वहां किसी को भी जाने की आज्ञा नहीं। क्यों? फिर गुप्त क्या रहेगा? ये गुप्तचर ही तो राजा की आंखें और कान होते हैं, जिनके द्वारा राजा एक और अपनी प्रजा और दूसरी ओर अपने राज्याधिकारियों पर दृष्टि रख सकता है कि कौन क्या कर रहा है। जिस राजा में इतनी चेतना न हो, जो केवल अपने दरबारियों और चाटुकारों की बातें सुनता रहे, वो किसी समय किसी भी षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। परंतु आप लोगों से किस बात का पर्दा? क्यों नहीं? यदि मेरे ही विरुद्ध कोई शिकायत हो तो मेरे होते हुए वो राजा तक कैसे पहुंचेगी? महाराज ने कहा था, राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। अच्छा, पत्नी भी नहीं? नहीं, कोई भी नहीं। पिताश्री कहा करते थे, अपने गुप्तचरों की बात राजा को अपने हृदय में ही गुप्त रखनी चाहिए। आर्यभद्र, नगर के क्या समाचार है? महाराज, नगर में सब कुशल मंगल है। कल सारा दिन नगर में चारों ओर नगरवासी अपने नए राजा का गुणगान करते रहे। उनके विचार में ऐसा आदर्श राजा आज तक अयोध्या को नहीं मिला। कल ऐसी बातें करने का कारण क्या था? कल महादेव वैश्य की पुत्री का विवाह था। बारात मधुरा नगरी के एक बड़े व्यापारी भामंडल वैश्य के यहां से इधर आई थी। आप जानते हैं कि मथुरा के राजा मधु का विवाह महाराज रावण के कुल में हुआ है। उसका पुत्र लवणासुर ही आजकल राज्य करता है। ऐसा लगता है कि इस बारात में उसके कुछ गुप्तचर भी आए थे। वो नगर में जगह जगह दुकानों पर कुछ वस्तुएं खरीदने के बहाने जा रहे थे और नागरिकों से आपके बारे में कई प्रश्न कर रहे थे कि अयोध्या का राजा कैसा है। तुमने ऐसा कैसे समझा कि वो गुप्तचर हैं? प्रभु, सारी बारात में केवल ये 4-5 ही बाराती हैं जो कल दिन भर सारी अयोध्या में घूमते रहे। आपकी आज्ञा हो तो उन्हें पकड़कर कुछ पूछताछ की जाए। नहीं, केवल उन पर दृष्टि रखो और जब बारात लौटे तो डोली के कहारों में अपने विभाग के आर्य सुखज
और आर्य मधुमत को उनके साथ भेज दो। वो आकर हमें सूचना देंगे कि राजा के मन में अयोध्या के प्रति कैसे विचार है। जो आज्ञा प्रभु। आर्य सुमागत। महाराज, कल नगर सभा की ओर से एक बैठक हुई जिसमें इस बात पर विचार किया गया कि गंगा में पानी अकस्मात बढ़ जाने से जिन गांवों को क्षति हुई है, वहां की प्रजा की सहायता के लिए अयोध्या के नागरिक क्या कर सकते हैं। राज्य की ओर से कुछ नहीं किया गया? राज्य की ओर से बहुत कुछ किया गया है, परंतु अयोध्या के नागरिक सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। परंतु कुछ नागरिकों ने चिंता प्रकट की है कि उन गांवों से जो कर की हानि होगी उसे राज्याधिकारी दूसरे नागरिकों पर कर बढ़ा देंगे। और कल रात क्या हुआ? कल रात एक स्त्री राजमहल के द्वार पर जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी कि मुझे इसी समय महाराज राम से मिलना है, मुझे न्याय चाहिए। फिर प्रहरी ने द्वार नहीं खोला। उसने कहा, प्रातः राज्यसभा में जाओ। फिर वो कह रही थी कि पहले ही मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया है, मैं आज भी रात भर बाहर रहूंगी तो बहुत बुरा होगा। फिर वो रोती रही। प्रहरी ने द्वार नहीं खोला और वो उसी आवेश में चली गई। कौन थी वो? मैंने ये जानने के लिए उसका पीछा करने की कोशिश की, परंतु वो अपने आवेश में इतनी तेजी से भागती हुई सरयू के किनारे अंधकार में खो गई। और क्या समाचार है? बस महाराज, बाकी सब ओर से कुशल मंगल है। महाराज, यदि आज्ञा हो तो नगर श्रेष्ठ श्री धर्मपाल जी आपकी सेवा में नागरिकों की ओर से कुछ निवेदन करने के लिए आए हैं। हम उनकी समस्या जानते हैं। कुछ नागरिकों को शंका है कि राज्य की ओर से उन पर कर बढ़ाया जाएगा, परंतु उनकी यह शंका निर्मूल है। हम सर्वसाधारण प्रजा से अंधाधुंध कर लेने से कभी सहमत नहीं हो सकते। प्रजा से कर लेना आवश्यक है, परंतु हमारे विचार में राजा को कर उसी प्रकार लेना चाहिए जैसे सूर्य धरती से जल सोखते हैं। जलाशयों में और नदियों में जहां जल अधिक है वहां से अधिक जल, और भूमि पर जहां जल थोड़ा हो वहां से कम। जल सोखकर उसे मेघ बनाए जाते हैं, और मेघ वही जल पृथ्वी पर वापस लौटाते हैं, परंतु भूमि पर बराबर बराबर वृष्टि करके। यही राजा का कर्तव्य है कि राज्य के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से इकट्ठा किया गया कर प्रजा के हित के कामों में बराबर बराबर बांट दें। आप सर्वसाधारण को निश्चिंत कर दीजिए। महाराज, हम सर्वसाधारण की ओर से आपका धन्यवाद करते हैं। आर्य सुमंत्र। महाराज,
कल रात्रि में राजमहल के द्वार पर एक स्त्री न्याय मांगने के लिए आई थी, परंतु उसे यह कहकर भेज दिया गया कि कल सवेरे आना। क्यों? आप राजद्वार के प्रमुख प्रहरी को बुलाकर उसकी जांच कीजिए। महाराज, मुझे यह सूचना प्रातःकाल ही मिल चुकी थी। मैंने उसकी जांच भी की है। प्रहरी का कहना है कि महाराज उस समय महारानी के साथ अपने विश्राम गृह में पधार चुके थे। महाराज और महारानी के विश्राम में बाधा ना हो, इसलिए उसे आज प्रातः बुलाया है। अरे सुमंत्र, यदि न्याय में देरी की जाए तो वो न्याय नहीं अन्याय हो जाता है, और कभी कभी उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। हमारे विचार में यदि प्रजा का कोई भी व्यक्ति बेआराम जागता हो तो राजा को आराम से सोने का कोई अधिकार नहीं है। हमने राज्य सिंहासन से घोषणा की थी कि हम आज से एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करेंगे, और प्रजाहित के सामने हमारी निजी सुख सुविधा का कोई मोल नहीं। इसलिए प्रजा के किसी भी व्यक्ति को राजा के पास आने में उतनी ही सुविधा होनी चाहिए जितनी एक सन्यासी की कुटिया में जाने में। जैसे भी हो, उस महिला को ढूंढकर हमारे पास लाया जाए। आर्य सुमागत, कल रात्रि में एक दुखिया स्त्री को देखकर भी उसकी सहायता किए बिना जाने दिया, इसके तुम अपराधी हो। तुम्हारा दूसरा अपराध यह है कि तुम उसका पूरा पता लगाए बिना ही हमारे पास चले आए। त्रुटियों को क्षमा कीजिए महाराज। नहीं, हम तुम्हें अपनी सेवा से निलंबित करते हैं। जब तक तुम इन सारी बातों का पता लगाकर नहीं आते कि वो कौन है, कहां रहती है, किसकी स्त्री है और उसके पति ने उसे घर से क्यों निकाल दिया है, तुम्हें हमारे सामने आने का कोई अधिकार नहीं है। एक एक गांव में जाकर पता लगाओ। जब ये सारी सूचनाएं इकट्ठी कर लो, तब हमें अपना मुंह दिखाना। वीणापाणि नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं हंसवाहिनी नमस्तुभ्यं वाग्दायिनी देवी सरस्वती नमो नमः सरस्वती नमो नमः।
हे माता, ऐसा वरदान दो कि जो मेरी लेखनी से लिखा जाए वो प्राणी मात्र के लिए कल्याणप्रद हो। मेरे पात्रों के चरित्र में ऐसा रस, ऐसा सौंदर्य भर दो कि उनकी प्रेरणा से समस्त प्राणियों का जीवन सुंदर हो जाए। मानव संसार में सुख और शांति का राज्य स्थापित हो। ओम शांति शांति शांति। जय हो महर्षि। आज से रामायण महाकाव्य की रचना आरंभ हो गई। समस्त प्राणियों के लिए ये कल्याणकारी सिद्ध हो। महर्षि, जन जन के कल्याण के लिए आप प्रभु की लीला का वर्णन करने जा रहे हैं। आज आप पर यह उत्तरदायित्व आन पड़ा है कि प्रभु के सगुण रूप का इस प्रकार वर्णन करें कि साधारण प्राणी भी भक्ति के रस में डूब जाए, जिससे प्रभु के नाना चरित्रों को देखकर फिर कोई शंका में न फंसे, जैसे एक बार मैं फंस गया था।